अब आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है आज के टाइम पीरियड में है, तो आप किसी भी साइट पर जाएं तो वहां आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो रजिस्टर कीजिए, लॉग इन कीजिए, होता है आपका। तो आपसे हम्म, कहा जाता है कि आप अपने यूजर नेम पासवर्ड बताइए। जी। ठीक है, तो ये जब आपने देखा होगा इस तरीके से आपका आता है एक स्क्रीन पर ऐसे यूजर नेम और पासवर्ड का ऐसे बॉक्स बन करके आता है। हम्म, आप उसमें जो है आप यूजर ने जैसे जीमेल है, आपने देखा होगा जीमेल हो या याहू कोई भी हो, तो आपका इस तरह से बॉक्स शो करता है। फिर उसके बाद आपको एक बटन मिलता है सबमिट का या लॉगिन का। आप यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करने के बाद आप जो है लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, होता है ये। तो जो आपने यूजर नेम पासवर्ड इनपुट किया, कुछ भी किया आपने, यूजर दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड आपने दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये जब लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो ये दोनों इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाती है। अच्छा। सर्वर का काम ये है कि वो ये चेक करे कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये काम सर्वर नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्टैटिक पेज को ही सपोर्ट करता है। तो वो क्या करता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड अपने हेल्पिंग प्रोग्राम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कहता है वो ये चेक करे कि ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। लेकिन हेल्पिंग प्रोग्राम के पास भी ऐसा कोई डेटा नहीं होता कि वो ये चेक करे कि वो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तब फिर क्या होता है, तब वो क्या करता है कि कनेक्ट करता है डेटाबेस से, और डेटाबेस से वो डेटा लेता है, और जो इंफॉर्मेशन जो यूजर नेम पासवर्ड सर्वर ने उसे प्रोवाइड किया है, वो चेक करता है कि वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या करता है, सर्वर जो है नेक्स्ट एक्शन जो परफॉर्म करना होता है वो कर देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ जाता है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिस्टम में वर्क होता है कि जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फॉरन रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाते हैं। सर्वर ये देखता है कि आपका जो है क्या किस टाइप की रिक्वेस्ट आई है, स्टैटिक की या आपका डायनेमिक की। अगर स्टैटिक की आई होगी तो वो पहले से ऑलरेडी वो पेज सर्वर के पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो फॉरन जो है क्लाइंट पर डाउनलोड कर देगा। लेकिन अगर जो है आपका वो डायनेमिक पेज होगा तो आपका वो फॉरन रिक्वेस्ट हेल्पिंग प्रोग्राम को ट्रांसफर होगा। हेल्पिंग प्रोग्राम जो है जैसा डिमांड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो वो एक्शन लेगा, चाहे वो किसी डेटाबेस की हेल्प लेना पड़े या जैसे भी, वो आपका उसका एक मतलब रिस्पांस क्रिएट करेगा और रिस्पांस प्रोवाइड करेगा सर्वर को, फिर सर्वर वो प्रोवाइड कर देगा क्लाइंट को। तो इस तरीके से ये पूरा कंपोनेंट है आपकी एक वेबसाइट का, जो अलग अलग तरीके से आपका वर्क करता है। तो यहाँ पर जो आपको इतना साइड में जो दिख रहा है ये एरिया, ये आपका क्लाइंट साइड कहलाता है। ठीक है, और ये जो है आपका जो कुछ है ये सब सर्वर पर है, ये सर्वर साइड है। ओके, अभी जैसे सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे तो बहुत सारी, जैसे आपने लॉगिन पेज का एग्जांपल दिया, तो हाँ सर्वर पे तो काफी मतलब बहुत सारे लॉगिन पेज वगैरह होंगे। सपोज मतलब मेरे अलग अलग वेबसाइट हैं तो अलग अलग लॉगिन पेज होंगे, राइट? हाँ तो हाँ ये हाँ। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन से वेबसाइट के थ्रू या कौन से लॉगिन पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे कि अभी आपको जब आपने किया है, आपने हम्म, स्विंग किया है, हाँ, सुन किया है। तो स्विंग में आपने देखा होगा कि वहां पर भी जो है आपका कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। हम्म, तो आपका जो है वहां पर जैसे आप ये एक अलग पेज है, जो क्लाइंट पेज है आपका ये एक अलग पेज है। हम्म, ये आपका जब आपका आप सबमिट करेंगे तो आपका ये डेटा किस पेज पर जाएगा, हम्म, ये पेज बनाने वाला पहले से डिक्लेयर कर देता है। ओके, तो वो उसी पेज को कॉल करता है, इसे मैपिंग बोला जाता है। कौन सा डायनेमिक, क्योंकि ये तो वेबसाइट है, कोई ना कोई एक पर्सन बनाएगा ना, ये कोई आपके हाँ जो डेवलपर्स बनाएंगे ना,
तो आपका जब ये रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी तो ये किस पेज को जाएंगी, किस डायनेमिक पेज को जाएंगी, वो आपका जो है या वो किस सर्वलेट को जाएंगी या किस जेएसपी को जाएंगी, वो आपका यहाँ पहले क्लाइंट सर्वर के जो पेज होगा, ये फॉर्म के थ्रू क्रिएट किया जाता है। यूजर ने पासवर्ड जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या कुछ भी है आपका, तो आप जो इनपुट यूजर देता है वो फॉर्म बनता है, तो फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है कि वो कुछ डायनेमिक पेज पर जाएगा। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो सर्वर से होते हुए उसी डायनेमिक पेज पर पहुंचता है। तो वो सारी चीजें एक एक करके किस स्टेप में समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ जान लीजिए कि जो ये हेल्पिंग प्रोग्राम है आप किसी पर भी बना सकते हैं, चाहे वो जावा पर बनाना चाहें, चाहे .NET पर बनाना चाहें, चाहे PHP पर जाए, चाहे पाइथन बनाना चाहें, वो किसी पर भी आप यहाँ पर ये हेल्पिंग प्रोग्राम आपका हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चूंकि जावा कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सर्वलेट और जेएसपी। ठीक है, इन दोनों के बेस पर हम इस हेल्पिंग प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो अब जैसा आप देख रहे हैं हेल्पिंग प्रोग्राम क्या है, सर्वर पर है, तो आपका सर्वलेट और जेएसपी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, ये आपके सर्वर पर स्टोर रहती है।